ईरान इजराइल को अब खुली धमकी देने लगा है और धमकी में ये कह रहा है कि अगर वो युद्ध में आया तो भयंकर परिणाम हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि बाहर से गीदड़ भभकी देने वाले ईरान ने अभी तक खुलकर लोगों को बचाने के लिए सामने क्यों नहीं आया? आखिर ईरान युद्ध के पीछे से केवल पेट्रोल क्यों छिड़क रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी है? ऐसे में आज बात इसी की। गाजा के एक अस्पताल में हुए बमबारी के बाद लगभग 500 लोगों की जाने जाने का अनुमान लगाया गया है। इसका पूरा दोष ईरान जैसे देश इजराइल पर थोप रहे हैं। हालांकि इजराइल की ओर से इसको लेकर कई सारे सबूत पेश किए गए कि यह हमला उसकी ओर से नहीं बल्कि हमास के रॉकेट्स दिखाई दिए हैं। अब सभी को पता होगा कि अमेरिका और ईरान में कट्टर दुश्मनी है और ये दोनों देश एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। युद्ध में ईरान के अलावा अब अरब देश लगातार हमास को समर्थन दे रहे हैं। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इजराइल से गाजा पर हमले रोकने का अनुरोध किया था। उन्होंने इजराइल को चेतावनी भी दे डाली थी, अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमास हमले के पीछे ईरान को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पश्चिम एशिया स्टडी के एक प्रोफेसर ने यह दावा किया कि पश्चिम के देश हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ मानते हैं, लिहाजा ईरान से कोई संपर्क नहीं किया गया। इस्लामिक जिहाद जिस पर इजराइल ने अस्पताल को उड़ाने का आरोप लगाया, उसे सीधे तौर पर ईरान का समर्थन प्राप्त है और ईरान ही उसे हथियारों की सप्लाई भी करता है। सवाल है कि आखिर हमास और इजराइल को लड़ाकर ईरान को क्या हासिल होगा, क्योंकि सेना से लेकर आबादी के मामले में ईरान इजराइल से कहीं ज्यादा आगे भी है। ईरान की कुल आबादी भी 8 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि इजराइल की आबादी करोड़ मात्र भी नहीं है। जंगी जहाजों से लेकर एयरक्राफ्ट की तुलना की जाए तो इजराइल ईरान के आगे कहीं नहीं टिकता, फिर भी ईरान केवल हमास को समर्थन ही कर रहा है। इसके पीछे की वजह भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई हैं। दरअसल इजराइल ईरान को ही अपना नंबर 1 का दुश्मन मानता है। इधर ईरान भी इजराइल को नापसंद करता है, जिसका फायदा वो इस युद्ध के जरिए उठाना चाहता है। ईरान इसके जरिए सऊदी अरबिया से इजराइल के रिश्ते को खराब कर उसे अलग थलग करना चाहता है, क्योंकि इजराइल की दोस्ती अमेरिका के साथ है। ऐसे में यह पूरा युद्ध ही अब ग्लोबल होता दिख रहा है। दुनिया के मुस्लिम बाहुल्य देश इसमें मुस्लिमों पर हमले की तरह ले रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जिस युद्ध में पहले ही ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों ने अपना समर्थन इजराइल को दिया, वो युद्ध अब कहां जाकर टिकता है।